आप सभी को शुभ संध्या। आज पुनः हम लोग नए प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। अभ्यास बैच में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा 3% दान देता है। यदि उसने इन दोनों पर इतना रुपये खर्च किए तो उसका वेतन कितना है? तो वेतन का 30% भोजन पर भोजन पर भोजन पर इसका 30% है और दान करता है 3%। टोटल ये खर्च होता है 33% और 33% बराबर है 231। 231 1% बराबर कितना होगा? 231 बटे 33 और इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 100 गुना 33। इसमें भाग करते हैं, ये 70 बार में कटेगा। 7 के लिए 1 2 7 21 2 23, ये 7 बार में 7 बार में कटेगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 700। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 700। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 700। अगला प्रश्न है, नमन अपने वेतन का 40% खाने, यातायात और आकस्मिक खर्चों पर इतना में क्रमशः लगाता है। खाना, यातायात और आकस्मिक। खाना, यातायात और ये आकस्मिक, यातायात और आकस्मिक। तो 40% है और यहाँ पे है 5 3 और 2 के क्रम में लगाता है। शेष वेतन का 15% बच्चे की शिक्षा पर लगाता है। शेष वेतन का आधा मकान का मासिक किराया देने में चला जाता है। अगर उसका मासिक खाने का बिल 1440 रुपया है तो आकस्मिक खर्च, मासिक खाने का बिल जो है उसका 1440 है। तो ये 40% को 5 3 और 2 के अनुपात में बांटता है। खाना का हो जाएगा ये 5 और यहाँ यातायात 3, इसका 2। तो इसमें टोटल 5 3 8 और ये 2 बराबर हो जाता है टोटल 10। टोटल 10 यूनिट है, इसमें 10 यूनिट जो है इसका 40 में बांटना है। 40% का मतलब 39x ले लेते हैं, तो 40x को 10 यूनिट में बांटना है। तो 10 से इसमें भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 4x। एक यूनिट में हो गया 4x, तो यहाँ पे 5 यूनिट का हो जाएगा 5 गुना 4x और इसका हो जाएगा 3 गुना 4x और इसका हो जाएगा 2 गुना 4x। तो हो जाएगा 5 और 20x और यहाँ 4 किया 12x और यहाँ पे 8x। अब कहता है अगर उसका मासिक खाने का बिल इतना रुपया आकस्मिक खर्च से ज्यादा है। खाना यहाँ है 20x और ये है आकस्मिक 8x। दोनों का अंतर जो है 12x आ रहा है। 12x अंतर 12x है, इसमें अंतर आ रहा है 1440 का। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे बराबर 44 से 100 बराबर 44 से 120 x का मान आता है 120। तो इसमें कह रहे हैं तो वह घर किराए पर सालाना क्या खर्च करता है? घर किराए पर सालाना कितना खर्च करता है? तो x का मान 120 निकल चुका है। अब इसको फिर से पढ़ते हैं। 15 शेष वेतन का 15% बच्चे की शिक्षा पर लगाता है। तो 40x इधर लगाया तो शेष बचता है उसका 60x। तो शिक्षा में लगाता है, शिक्षा में लगाएगा शेष का 15% मतलब 60x का 15%, 60x का 15%। ये हो जाएगा 20 25, 5 से कटेगा 20 बार में और 5 से ये 3 बार में, फिर 20 से ये कटेगा 20 के 60 3 बार में, ये 3 बार में, यहाँ हो जाएगा 9x। शिक्षा में 9x खर्च हो गया, 60x में 9x खत्म हो गया, बचता है 51x। तो शेष वेतन का आधा मकान मासिक किराया देने में चला जाता है। अब मकान का किराया तो यहाँ 60x माइनस 9x बराबर 51x होगा। 51x और इसका आधा जो है उसको मकान किराया में जाता है, मकान किराया में इसका आधा जाता है। तो यहाँ x का मान निकला है 120, तो इसका निकल जाएगा 51 गुना x का स्थान पे 120 बटे 2, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा ये 60 बार में। तो 100 का 6 54 30 30 60 ये मासिक खर्च है। इसको हम 12 से गुना कर देते हैं, ये आ जाएगा 72 72 12 36। इसका सालाना खर्च हो जाएगा 36,720। इसका सालाना मकान पे जो किराया जाएगा वो 36,720। ऑप्शन नंबर 2 36,720 ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री की कीमत में 10% और अन्य उपभोग्य वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। यदि एक कर्मचारी की खाद्य सामग्री और अन्य वस्तु पर खर्चों का अनुपात इतना है
तब यह मानते हुए कि उसका वर्तमान वेतन इतना रुपया है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो 3500 को 2 और 5 के अनुपात में बांटना है। 3500 को 2 और 5 के अनुपात में बांटना है। तो 3500 में हम 7 से भाग देते हैं। 7 पचे 35, 500 आता है तो 5 दूनी 10, 1000 और ये हो जाएगा 25 2500, ये 2500 हो जाएगा। ये खाद्य सामग्री है और ये जो है अन्य खर्च है। ये खाद्य सामग्री है, ये खाद्य सामग्री है और ये अन्य खर्च है, अन्य खर्च है। तो कहता है 10% खाद्य सामग्री में 10% का वृद्धि होता है। इसका मतलब है 1100 हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा 2500 का 15%। 2500 का 15%, 15% को हम लिखेंगे 115 बटे 100, 23 बटे 20 इसको लिख सकते थे, 2 जीरो कट गया। इसको जब हम करते हैं 25 पंचे 125, 125 का 5 और 12, 25 का 25 12, 25 12 37 के साथ अंतराल 3 और 25 का 25 3 28, 28 75 और ये 1100 रहता है। इसको दोनों को जब हम प्लस करते हैं, दोनों को जब हम प्लस करते हैं ये दोनों को, तो हो जाएगा मेरा 3975 और 28 1 29, 5 1 5, 7 1 7, 8 1 9 और 2 1 3, 3975। पहले मेरा जो है 3500 रुपया है और अभी 3975। तो 3975 में 3500 को अगर हम घटा देते हैं, 3500 को यहाँ पे आता है 475 और ये मेरा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, अधिक खर्च हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, एक क्लर्क की मासिक आय इतना रुपया है, क्या मासिक हो जाएगा? क्लर्क की मासिक आय 84-20 रुपया है। जो अपनी मासिक आय का निश्चित प्रतिशत भाग बचत करता है, जिसके तहत 10 महीने में उसकी कुल बचत 421 रुपया होती है। 10 महीना में वो 421 रुपये का बचत करता है। इसका मतलब है एक माह का बचत, एक माह का बचत, एक माह का बचत, एक माह का बचत हो जाएगा 421 बटे 10 42.1 रुपया। कितना रुपया बचत होता है? तो बताना कि वो अपनी आय का कितना प्रतिशत प्रति माह बचत करता है। इसको हम लिखेंगे 8420 का x प्रतिशत बराबर 42.1। ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 421 से ये कट जाएगा 2 बार में। x बराबर हो जाएगा 421 बटे 842 बराबर 1 बटे 2। इसको हम लिखेंगे 0.5, फिर आंसर आ जाएगा 0.5। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, मेरे खर्च और बचत के बीच इतना का अनुपात है, यदि अनुपात इतना करना हो तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? खर्च और बचत, यहाँ पे खर्च और यहाँ पे बचत। खर्च है 3 और बचत है 4, इसका ये अनुपात है। फिर जो है खर्च हो जाता है 4 अनुपात और बचत होता है इसका 3। तो दोनों में कहता है खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, तो खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। दोनों के बीच का अंतर 1 आता है, 1 गुना 100 बटे किस में वृद्धि करना होगा? 3 में करना होगा वृद्धि, हो जाएगा 33.1 बटे 3, 33.1 बटे 3 प्रतिशत, 33.1 बटे 3। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ये अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक कारखाने में प्रत्येक श्रमिक का वेतन कितना के अनुपात में बढ़ाया जाता है, परंतु श्रमिकों की संख्या को 26.2 बटे 3 प्रतिशत घटाया जाता है। पूरे वेतन की राशि में प्रतिशत वृद्धि अथवा ह्रास है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके हमको बताएं, इसका आंसर कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, एक कस्बे की जनसंख्या इतना से इतना प्रतिशत हो गई, जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत है। ये भी सरल सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 32 है, जबकि तदनुरूप मृत्यु दर 11 प्रति 1000 है। जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्रतिशत शुद्ध वृद्धि दर होगा, शुद्ध वृद्धि दर हमको निकालना है। तो 1000 में 32 है, 1000 में 32 है तो 100 में कितना होगा? तो 32 बटे 1000, 1000 गुना 100, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3.2। 3.2 जो है ये जन्म दर है, ये जन्म का है। उसी तरह से मृत्यु का हो जाएगा, मृत्यु का हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1.1। तो इसमें इसको घटा देंगे, क्या बचेगा? 2.1। ये शुद्ध प्रतिशत वृद्धि हुआ, 2.1 शुद्ध प्रतिशत वृद्धि हुआ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, अपनान की आमदनी 25% बढ़ती है और शताब्दी की आमदनी 1.5 गुना हो जाती है। वृद्धि के पूर्व अपनान की कुल आमदनी कितनी थी? इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और बिना रिलेशन का ये सवाल नहीं बन सकता, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्या कि इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, यदि आयकर 19% बढ़ जाए तो नेट आय 1% कम हो जाती है। आयकर की दर, आयकर की दर
इसको आप लोग थोड़ा प्रयास करके देखें। कहता है आयकर की दर इतना है। मान लेते हैं कि आयकर की दर 19% बढ़ जाए तो नेट आय 1% कम हो जाती है। आयकर की दर प्रतिशत घटकर मान लेते हैं कि मूल काम हो रहा है एक्स का और इसमें हमको टैक्स लग रहा है वाई। ये है आय और ये है मेरा टैक्स। तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा बचत। ये हो जाएगा बचत। अब क्या कहा जा रहा है? 19% टैक्स में बढ़ जाता है। टैक्स क्या होता है? 19% बढ़ जाता है। 19% टैक्स बढ़ जाता है। एक्स माइनस 19% बढ़ता है, टैक्स माइनस 119 वाई बटे 100। अब मेरा बचत इतना होगा। तो इतना जो बचत हो रहा है, ये कहता है नेट आय 1% कम हो जाता है। ये तो मेरा बचत है, ये तो मेरा बचत है। तो ये कहता है 1% कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई का 99 बटे 100। 99 बटे 100 इसको हम हल करते हैं, दिया जाएगा एक्स माइनस 119 वाई बटे 100 बराबर 99 एक्स बटे 100 माइनस 99 वाई बटे 100। अब इस वाई को उस साइड करता है और इसको इस साइड करता है। यहाँ जाएगा एक्स माइनस 99 एक्स बटे 100 बराबर 119 वाई बटे 100 माइनस 99 वाई बटे 100। इसको जब हम करेंगे तो यहाँ जाएगा 20 वाई बटे 100 और यहाँ हो जाएगा एक्स बटे 100 बराबर 20 वाई बटे 100। ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स बटे वाई बराबर हो जाएगा एक्स बटे 20 बटे 1, मतलब एक्स बराबर 20 यूनिट और वाई बराबर 1 यूनिट। तो ऊपर नीचे हम दोनों को गुना कर देते हैं 5 से। ऊपर नीचे दोनों 5 से गुना कर देंगे तो 20 5 100 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। एक्स जो है वो टोटल आय था और टैक्स जो है नीचे 5 है। तो इसमें कह रहा है कि आयकर की दर प्रतिशत। तो दर प्रतिशत जो है 100 में 5 आ रहा है तो इसका दर प्रतिशत 5% हो जाएगा। 100 में 5 है टैक्स तो 5% हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। कमीशन की दर, मान लेते हैं कि कोई एक्स का काम हो रहा है और इसमें 4% का हमको कमीशन मिलता है। तो एक्स रुपये का काम हो रहा है तो हमको 4% का दलाली मिलता है। कहता है 4% से 5% हो जाता है। एक्स का काम जो है ये कम हो जाता है वाई रुपया, एक्स माइनस वाई, और अब हमको मिल रहा है दलाली 5%। 5% दलाली मिल रहा है तो जितना पहले हमको हो रहा था उतना अभी हमको 5% बढ़ने के बाद भी हो रहा है। व्यापार मेरा कम हो गया। पहले व्यापार मेरा होता था एक्स रुपये का, अब मेरा व्यापार हो रहा है एक्स माइनस वाई रुपये का। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 5y। 5y को इधर करते हैं, 5y बराबर 5x माइनस 4x बराबर हो जाएगा x। यहाँ आ जाएगा 5 बटे 1 बराबर x बटे y। अब ये क्या है? ये शुरू में प्रारंभिक काम है। ये x प्रारंभिक काम है और y जो है व्यापार में घाटा है। तो 5 यूनिट का काम करते थे शुरू में और हमको 1 यूनिट का घाटा होता है। तो 1 यूनिट का काम कम हो रहा है तो कमी गुना 100 बटे किसमें कम हो रहा है? तो 5 में कम हो रहा है। 5 से हम इसको भाग करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। मतलब व्यापार में घाटा हमको 20% का हो रहा है। व्यवसाय में कमी का प्रतिशत, तो व्यवसाय में हमको 20% का घाटा हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रदर्शनी के अंदर जाने की टिकट 1 रुपया थी, बाद में यह 25% घटा दी गई, जिसके कारण टिकटों की बिक्री 20% अधिक हो गई। यहाँ पे है व्यक्ति, यहाँ पे है व्यक्ति और यहाँ पे है रुपया और यहाँ पे है बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य पहले व्यक्ति एक्स था और रुपया, टिकट 1 रुपया थी, टिकट 1 रुपया था, तो यहाँ बिक्री मूल्य हो गया एक्स रुपया। अब क्या कर रहा है? बाद में यह दर 25% घटा दी गई, रुपया को 25% घटा दिया गया, तो यहाँ बचता है 3/4 रुपया, 3/4 रुपया, जिसके कारण टिकट की बिक्री 20% अधिक हो गई। बिक्री 20% अधिक हो गया, मतलब एक्स का 20% अधिक हो गया। ये हो जाएगा 6x बटे 5, 6x बटे 5। तो प्रदर्शनी में आने वालों की संख्या में वृद्धि। अब कहता है यहाँ प्रदर्शनी में कितना व्यक्ति आया और वृद्धि कितना हुआ, इससे इसमें वृद्धि कितना हुआ। तो कितना व्यक्ति आया, व्यक्ति को जानने के लिए 6x बटे 5 में भगा करना पड़ेगा 3/4 से। इसको हम करते हैं तो आ जाएगा 6x बटे 5 गुना 4 बटे 3, तो 3 दूनी 6। यहाँ हो जाएगा 8x बटे 5। पहले आता था x, अभी आ रहा है 8x। वृद्धि हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है? वृद्धि हो रहा है इसमें 3x बटे 5 का। तो मनुष्य में जो है, व्यक्ति में जो वृद्धि हो रहा है, आने वालों की संख्या में जो वृद्धि हो रहा है वो 3x बटे 5 हो रहा है। इसका प्रतिशत निकालना है, कितना गुना 100। तो किसमें वृद्धि हो रहा है? x में। x इसको हम बराबर लिखेंगे 3x बटे 5 गुना 1 बटे x गुना 100। x कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 20 बार में कट जाएगा और 20 दिया 60%। आने वाले व्यक्तियों की संख्या में 60% का वृद्धि होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपया का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया।
परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनुराशि मतलब धनराशि बढ़कर 40% अधिक हो जाती है। तो जो बिक्री का राशि है वो 40% अधिक हो जाती है। दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ये प्रश्न भी सेम पिछले सवालों की तरह ही है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं। जैसे कि यहाँ है कि 5 रुपया का था, यहाँ पे देते हैं व्यक्ति एक्स व्यक्ति है और यहाँ पे टिकट का मूल्य है 5 रुपया। तो टोटल बिक्री मूल्य जो हो जाएगा बिक्री मूल्य हो जाएगा 5x। इस दोनों को हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 5x। अब कहता है 20% कम किया गया, बाद में इसे 20% कम किया गया। किसको किया गया? मूल्य को किया गया। तो 5 का 20% कम करेंगे कितना हो जाएगा? 80%। 80/100 4/5। तो 4/5 अगर इसको हम करते हैं 4/5 करते तो हो जाएगा 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 रुपया। अब 4 रुपया हो गया तो परिणाम से टिकट की बिक्री धनराशि बढ़कर 40% अधिक हो जाता है। ये 5x का 40% वृद्धि हो जाता है। इसका मतलब हुआ 144/100। 144/100। 5 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये 20 बार में कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 144x/20। अब हमको क्या निकालना है? व्यक्ति निकालना है। तो यहाँ पे व्यक्ति निकालना है। व्यक्ति कैसे निकालेंगे? इस 4 से इसमें हमको भाग करना पड़ेगा। तो 144x/20 ये भागा करना पड़ेगा, ये 4 से भागा करना पड़ेगा 4 से। तो इसका हो जाएगा बराबर 144x/20 गुना 1/4। 4 से इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 4 24, 36x/20। ये हो गया व्यक्ति की संख्या। व्यक्ति की संख्या वृद्धि हो रहा है, पहले x था, अब हो रहा है 36x/20। तो इस दोनों में कितना का वृद्धि हो रहा है? इस दोनों में वृद्धि हो रहा है 16x/20 का। 16x/20 का वृद्धि हो रहा है। इसको लिखेंगे वृद्धि गुना 100 किसमें वृद्धि हो रहा है? x में वृद्धि हो रहा है। ये x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16/20 गुना 100। ये 20 पंचे 100, 16 पंचे 80। इसका आंसर हो जाएगा 80%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80%। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने से के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई, फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय इतना रुपया अधिक बढ़ा हुआ रहा। भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय रेलगाड़ी भाड़ा में इतना ट्रैफिक का मतलब हुआ कि लोगों के आना जाना, तो यात्री की संख्या में वृद्धि या कमी। ये भाड़ा है, भाड़ा पहले x रुपया था और व्यक्ति y था। तो टोटल इसका मूल्य हो जाएगा x y। अब क्या कहा जा रहा है कि भाड़े में 16% की वृद्धि, भाड़ा में 16% का वृद्धि मतलब 116x/100 और व्यक्ति में 6% की कमी मतलब 94y/100। इस दोनों को भी गुना करेंगे। जैसे इसको गुना करके इतना लिखे थे, इस तरह से गुना करके इसको इतना लिखेंगे। यहाँ जाएगा 116x/100 गुना 94y/100। तो कह रहा है कि दैनिक संचय इतना रुपया की अधिक वृद्धि होता है। तो इस दोनों में अंतर आ रहा है 54-24 का। 54-24 इस दोनों में अंतर हो रहा है 54-24 का। 54-24 का अंतर हो रहा है। 116 गुना 94 करना होगा हमको। क्या करते हैं 116 गुना 94 तो 464 और 1016 44 144 और 1044 1044 4 4 10 0 1 4 4 8 9 0 1 10 90 4 यहाँ हो जाता है 10 90 4/1 पर 4 0। ये x हो जाएगा। अब क्या करना है? इसमें इसको घटाना है। तो घटाने के बाद इसको इस दोनों को अगर हम घटाते हैं इस दोनों को इसमें, तो घटाने के बाद हमको मिलेगा, इसको घटा लेते हैं 10 90 4x बटे कितना माइनस x y बराबर 54-24। इसको घटाएंगे जब हमको मिलेगा 904x बटे 1 पर 4 0 बराबर 54-24। ये कट जाएगा इसे 9 छकी 54 4 छकी 24 6 बार में कट जाएगा। x बराबर हो जाएगा 60,000 6 पर 4 0 x बराबर हो जाएगा 60,000। तो भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था? सॉरी, यहाँ पे एक्स वाई होगा, और यहाँ पे फिर एक्स वाई होगा और यहाँ पे फिर एक्स वाई होगा। यहाँ पे एक्स वाई होगा और एक्स वाई बराबर हो जाएगा फिर इतना